हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की गणित की किताब का पार्ट 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। हम इसकी प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको a और b दो आकृतियाँ दी गई हैं। अब यहाँ पे आपको जो x है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a को देखेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो हम इन सभी को मिलाएंगे, जोड़ेंगे। जैसे 125 प्लस 125 प्लस x बराबर होगा 360 के। 125 और 125 होगा 250 प्लस x बराबर होगा 360 के। 250 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 110। तो x की वैल्यू आ गई 110। ऐसे ही इसका b पार्ट देखते हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, जो कि हमें पता है। तो हम जो भी इसके योग कोणों के योग हैं वो करेंगे। तो x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 होगा 360 के बराबर। इन सब को जब हम मिलाएंगे तो ये होगा x प्लस 310 बराबर 360 के। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। फिर है प्रश्न 2, एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी पहला 9 भुजाएं हों, दूसरा 15 भुजाएं हों। तो पहले का उत्तर है, यहाँ पे हम n की वैल्यू ले लेते हैं 9, और समबाहु के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप होता है 360 बटे 9 आएगा इसका उत्तर। n आएगा, यानी n की वैल्यू 9 है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 40 डिग्री। फिर इसका b पार्ट, जब n की वैल्यू हमारी 15 हो तो 360 बटे 15, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 24 डिग्री। फिर प्रश्न 3 है, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो? तो इसका हल देखते हैं। समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप होता है 360 बटे 9। यहाँ से 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री अपॉन n। जब हम n को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 24 मल्टीप्लाई n बराबर 360। तो n की वैल्यू आएगी, हम 24 को इधर ले जाएंगे यानी डिवाइड में, तो n की वैल्यू आएगी 15, यानी एक बहुभुज की 15 भुजाएं हैं। फिर है प्रश्न 4, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत कोण 165 का हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समबहुभुज का प्रत्येक अंत कोण 165 डिग्री। समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होगा 180 माइनस 165, यानी 15 डिग्री। और हमें पता है समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 ओवर n। तो यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 360 अपॉन n आएगा। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, n को उधर ले जाएंगे और 15 को इधर, तो ये होगा n इज इक्वल टू 360 ओवर 15। तो यहाँ से सॉल्व करने पे n की वैल्यू आएगी 24, यानी कि इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है। फिर है प्रश्न 5, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? तो यहाँ पे आप देखेंगे समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री। समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप होता है 360 ओवर n। तो ये आएगा 22 इज इक्वल टू 360 ओवर n। सॉल्व करने पे n की वैल्यू आएगी 360 ओवर 22। भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 हो। तो इसका हल होगा, समबहुभुज का प्रत्येक अंत कोण 22
समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होगा 158 डिग्री। तो जब 158 बराबर होगा 360 ओवर n के, n की वैल्यू 368 ओवर 158, भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक अंत कोण 22 डिग्री हो। अब है प्रश्न 6, किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश हैं का अंत कोण संभव है, क्यों? तो इसका हल होगा, किसी समबाहुभुज के कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक अंत कोण 60 डिग्री का होता है। फिर इसका बी पार्ट है, किसी समबाहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, इसका उत्तर है, इसलिए किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंत कोण संभव है, इसलिए किसी समबाहुभुज के अधिक से अधिक बाह्य कोण 180 - 60 यानी 120 संभव होगा। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, चतुर्भुज में कोणों का योग होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 360 डिग्री। प्रश्न 2, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वह है, इसका उत्तर है समचतुर्भुज। प्रश्न 3, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन बी आयत। प्रश्न 4, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न 5, वर्ग एक विशेष प्रकार का, इसका उत्तर है समांतर चतुर्भुज है। दूसरा, अब हम करते हैं इसके ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य। समचतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं, ये असत्य है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये सत्य है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। समलंब चतुर्भुज के दोनों विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, ये असत्य है। वर्ग के सभी विकर्ण समान होते हैं, ये सत्य है। तीसरा, अब हम करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। विकर्ण के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण और भुजाएं समान होती हैं। तो वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण बनाते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी वर्ग। किसी चतुर्भुज की केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कौन सी विशेषता नहीं होती, इसका उत्तर है सभी कोण समकोण। फिर इसके एक्स्ट्रा ट्रू फॉल्स देखते हैं। वर्ग के विकर्ण समकोण बनाते हैं, ये सत्य है। समलंब चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं, ये असत्य है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये असत्य है। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, ये सत्य है। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, ये सत्य है। समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का वर्ग है, ये असत्य है। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।